हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डॉक्टर सोनिया गायनेकोलॉजिस्ट के परामर्श पर। आज का हमारा विषय मिस्ड अबॉर्शन के बारे में है। मिस्ड अबॉर्शन एक ऐसा शब्द है जो कोई भी प्रेग्नेंट महिला सुनना नहीं चाहती। और ये मिस्ड अबॉर्शन होता क्या है कि जब भ्रूण का विकास बच्चेदानी में बंद हो जाता है मगर पेशेंट को कोई ऑब्वियस सिम्टम्स मतलब लक्षण दिखाई नहीं देते, जैसे किसी तरह की कोई ब्लीडिंग नहीं होती और किसी तरह का कोई पेन नहीं होता कुछ समय के लिए, मगर बच्चे का विकास बच्चेदानी में बंद हो जाता है। फिर जब वो पेशेंट डॉक्टर के पास जाती हैं, डॉक्टर सोनोग्राफी करवाते हैं, तो सोनोग्राफी के अंदर हमें पता चलता है कि बच्चे का विकास उतना नहीं हो रहा जितना कि होना चाहिए, और या फिर कि बच्चे में धड़कन ही नहीं आती। ऐसे में बच्चे का विकास बच्चेदानी में रुक जाता है और इसे मिस्ड अबॉर्शन कहा जाता है। लेकिन कई बार मिस्ड अबॉर्शन जब कुछ टाइम के लिए हो जाता है तो कई बार मरीज को कुछ लक्षण भी नजर आते हैं, जैसे कि भूरा डिस्चार्ज, बार बार भूरा डिस्चार्ज होता है, थोड़े थोड़े पेन भी आने महसूस होने लग जाते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी सिम्टम जैसे कि उल्टी, जी घबराना, ब्रेस्ट में टेंडरनेस, ये सब भी कम हो जाते हैं। इसके अलावा यूपीटी जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट हम कहते हैं वो भी बहुत बार नेगेटिव शो करने लग जाता है। तो सोनोग्राफी के अंदर कार्डियक मोशन, कार्डियक एक्टिविटी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और उसे मिस्ड अबॉर्शन कहा जाता है। तो मिस्ड अबॉर्शन के बाद में इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं? मैनेजमेंट दो तरीके से किया जाता है, या तो दवाई से और या फिर सर्जिकल। तो दवाई से ये टोटली पेशेंट की चॉइस होती है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल कुछ चीजें देखी जाती हैं, जैसे कि मिस्ड अबॉर्शन कितने वीक का है, पहले किसी तरह की बच्चेदानी पे कोई सर्जरी कराई गई है कि नहीं कराई गई है। तो सबसे पहले बात हम करें दवाइयों से। कुछ दवाइयां आपको मुंह से लेने के लिए दी जाएंगी, कुछ दवाइयां आपको विजाइना वाले रास्ते में रखने के लिए भी दी जाएंगी, और दवाइयां देने के बाद में 14 दिन बाद में सोनोग्राफी करवाई जाएगी, जिसमें ये पता चलेगा कि यूट्रस या बच्चेदानी पूरी तरीके से खाली हो चुकी है या फिर कोई कचरा बाकी है। उसके बाद दूसरा तरीका डीएनई, डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन का है। इसमें अगर पेशेंट दवाई का उपाय नहीं चाहती है, क्योंकि दवाई में पेन भी होगा, पेट में दर्द भी होगा, ब्लीडिंग भी होगी, तो ऐसे केसेस में फिर डीएनई ही एडवाइस की जाती है। दूसरा, अगर आपको बार बार मिस्ड अबॉर्शन हो रहे हैं तो उस केसेस में क्रोमोसोमल एनामोली, जो कि एक मोस्ट कॉमन कारण है, उसको देखने के लिए हम जेनेटिक एनालिसिस के लिए वो टिश्यू डीएनए के बाद में कलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद में उसका टेस्ट किया जाता है। तो ऐसे केसेस में भी डीएनए ही बेस्ट होती है। इसके अलावा डीएनए पेनलेस प्रोसीजर होता है। और अब हम बात करेंगे कि मिस्ड अबॉर्शन के क्या क्या कारण हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में कि किसी भी अबॉर्शन के क्या क्या कारण होते हैं। तो मिस्ड अबॉर्शन के भी सेम कारण है, जिसके अंदर सबसे बड़ा कारण है जेनेटिक कॉजेज, मतलब कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, माने कि बच्चे के अंदर होने वाली जन्मजात विकृतियां, ये सबसे बड़ा कारण है। और दूसरा बड़ा कारण एनाटॉमिकल कॉजेज, जिसमें कि बच्चेदानी और सर्विक्स की बनावट में ही गड़बड़ होती है, जिस वजह से बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता। और तीसरा सबसे बड़ा कारण हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, अब चाहे वो थायराइड के हो या फिर महिलाओं में होने वाले प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी हो, तो उस वजह से भी बच्चे खराब हो सकते हैं। अब यहाँ पर महिलाओं को एक बात जो समझने की है कि एक बार अगर पेट में बच्चा खराब हो गया है तो उसे किसी भी ट्रीटमेंट के द्वारा वापस सही नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आपके बच्चा बार बार खराब हो रहा है तो उसका सबसे बड़ा कारण क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, मतलब कि आनुवंशिक बीमारियां रही हैं। ऐसे में आपके डॉक्टर तो आनुवंशिक बीमारियों को या क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी को किसी भी ट्रीटमेंट से सही नहीं किया जा सकता है। और प्रकृति इसीलिए इस तरह के डिफेक्टिव बच्चों को शुरुआती महीनों में ही खराब कर देती है, ताकि आगे चलकर डिफेक्टिव बच्चे पैदा ना हो। मिस्ड अबॉर्शन के केसेस में बहुत बार जब सोनोग्राफी के अंदर
कम विकसित होता हुआ बच्चा हमें दिखाई देता है, तो उसमें आपके डॉक्टर आपको डाउट ऑफ बेनिफिट भी दे सकते हैं, क्योंकि जिनके पीरियड इरेगुलर होते हैं उनमें बच्चा कई बार लेट भी कंसीव होता है। तो उस वजह से जो गेस्टेशनल एज, जो बच्चे की एज जो सोनोग्राफी में दिखाई दे रही है, और जो एज आपकी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, मतलब जो लास्ट आपको पीरियड आया था, उससे जो एज निकल के आती है, उससे सोनोग्राफी की एज कम होगी। तो ऐसे में आपको बेनिफिट ऑफ डाउट भी दिया जा सकता है। कुछ इंजेक्शन और दवाइयां डॉक्टर आपके प्रिस्क्राइब करते हैं, और 7 से 15 दिन के बाद में दोबारा सोनोग्राफी कराई जाती है, जिससे कि ये देखा जाता है कि बच्चा विकसित होगा या फिर वो मिस्ड अबॉर्शन में चला जाएगा। अब जो आखिरी बात मैं मिस्ड अबॉर्शन के बारे में आपसे करना चाहूंगी वो है इसके कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि बच्चा खराब हो चुका है, बच्चेदानी में है, अब इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो सबसे पहला, जैसे ही मदर को पता चलता है, मदर साइकोलॉजिकली अपसेट हो जाती है। ऐसे में मदर को साइकोलॉजिकली सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। दूसरा कॉम्प्लिकेशन है इन्फेक्शन। अगर मेम्ब्रेन, जो बच्चे के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है, अगर वो रप्चर हो चुकी है तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर वो मेम्ब्रेन इंटैक्ट है तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम रहेंगे। दूसरा, आप डीएनडी या फिर डायलिटेशन या इवैक्यूएशन के टाइम पर जब हम इसको बच्चे को सेपरेट करते हैं, तब कुछ कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं, जैसे कि कुछ बच्चे का कुछ हिस्सा या प्लेसेंटा का कुछ हिस्सा बच्चेदानी के अंदर रह जाए, और उस वजह से पीपीएच, मतलब बच्चा निकलने के बाद में बच्चेदानी से ब्लीडिंग होने लग जाए, और या फिर बच्चेदानी सिकुड़े ना और ब्लीडिंग ज्यादा होने लग जाए। तो इस तरह के कॉम्प्लिकेशन भी हमें मिस्ड अबॉर्शन के बाद में देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू।